हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका। तो आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि सब कुछ रिवॉल्यूशन के बारे में। बिकॉज तुमने मेरी इस वाली वीडियो पे बहुत प्यार दिया, तो हियर इज द पार्ट 2। बिकॉज तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट कर रहे थे, सो आई थॉट कि न्यू वीडियो बनाती हूँ और तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइक मैंने रिवॉल्यूशन क्यों कराया था और कैसे कैसे कराया था, लाइक किस किस डेट को मेरा सब वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी वगैरह सब कुछ आया था। ठीक है, तुम लाइक और सब्सक्राइब मत करो भली, बट इस वीडियो को पूरा देखना है। बिकॉज तुमने मिस की तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर दोगे, है ना। और मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग तुम वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो वैसे तो मैंने ये वीडियो पहले शूट कर ली थी, बट मेरे को उतनी ये अच्छी लगी नहीं, है ना। सो आई थॉट कि दोबारा से शूट करते हैं और फिर दोबारा से बताती हूँ सब कुछ, है ना। तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को, बट कोई बात नहीं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने रीएवल्यूशन क्यों कराया। देखो, मेरे को ना 90+ मार्क्स चाहिए थे और मैंने एक्सपेक्टेड भी 90+ थे, बट आई गॉट 87। सो आई थॉट कि रीएवल्यूशन से मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे और 90+ हो जाएंगे, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, बट ठीक है एनीवेज, है ना। अब बताती हूँ कि रीएवल्यूशन की प्रोसेस लाइक क्या थी और कैसे। देखो, 2025 में 2 स्टेप हो गए इसके, बट जब 2024 में मैंने कराया था तो इसके 3 स्टेप थे। तो फर्स्ट स्टेप था वेरिफिकेशन, मतलब कि आपने जैसे बोला कि हमारी कॉपी को चेक करके दे दो, तो वो आपकी कॉपी को चेक करेंगे, बट वो कॉपी आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो उसमें मैंने 3 सब्जेक्ट दिए थे अपने, साइंस, मैथ्स और आईटी। और एक बात ये भी है कि आप जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हम जो सब्जेक्ट दिए ना, उसी को आप सेकंड में दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट में साइंस दिया और सेकंड में आप एसएसटी दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपको हर स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में वेरिफिकेशन में मैंने 3 सब्जेक्ट दिए, साइंस, आईटी और मैथ्स। और उसमें मैंने मैथ्स में 1 मार्क्स बढ़ा था, है ना। मैं फोटो डाल दूंगी हर सबका। सो फर्स्ट स्टेप में मैं देती हूँ 3 सब्जेक्ट, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड आईटी। और मेरा 1 मार्क्स बढ़ा देते हैं ये मैथ्स के अंदर, है ना। मैं सबका लाइक फोटो डाल दूंगी, इधर उधर तुम देख लेना, है ना, विद प्रूफ। और 1 मार्क्स मैथ्स में बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने क्या करा, अपने सेकंड स्टेप पे गई मैं और मैं तीनों सब्जेक्ट की अपनी कॉपी मंगाई, आईटी, साइंस और मैथ्स। ठीक है, तीनों की कॉपी मंगाई। तो लाइक जब तो कुछ मार्क्स बढ़ता नहीं है, और मेरे बोर्ड का रिजल्ट आया था 13 मई 2024 को। और लाइक मुझे फर्स्ट स्टेप का तो याद नहीं कब हुआ था, बट सेकंड स्टेप की जो कॉपीज थी वो मेरे 6 जून को आ गई थी, है ना। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल करा है। जो पहले फॉर्म फिल करेगा उसकी पहले कॉपीज आ जाएंगी, जो बाद में करेगा उसके बाद में आएंगी। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज उनको लाइक ढूंढने में भी टाइम लगता है, चेकिंग में टाइम लगता है, सब चीज़ में टाइम लगता है। ठीक है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो इसलिए। एंड उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे बताने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको 100 रुपीज़ पे भी करना पड़ता है। और हाँ, मैंने पेमेंट का नहीं बताया, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने 500 रुपीज़ ईच कॉपीज पे किया था, जैसे कि 1500 रुपीज़ होते हैं वो 3 कॉपीज़ के। और सेकंड स्टेप में भी 500 रुपीज़ पर कॉपी किया था, दैट इज़ 1500 अगेन। और लाइक क्लास 12th के लिए 700 रुपीज़ है और क्लास 10th के लिए 500 रुपीज़ देना पड़ता है। और थर्ड स्टेप में क्या है, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन देना पड़ता है आपको। तो मैंने 9 क्वेश्चन दिए थे। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आईटी में से और कुछ दिए थे साइंस में से, क्योंकि मैथ्स में से मैंने इसलिए नहीं दिए बिकॉज स्टेप मार्किंग हो रखी थी और आधा 1 नंबर कट रखा था स्टेप मार्किंग में भी। सो आई थॉट कि आधे नंबर के लिए मैं क्या ही दूँ, है ना। और तुम लोगों से भी बोल देती हूँ कि आधे आधे नंबर के लिए मत देना, प्लस एमसीक्यूज के लिए मत देना। मतलब देखो, तुमको लगता है ना कि एमसीक्यू बहुत अलग गलत ही गलत है, भाई इनकी अलग ही सीबीएसई की अलग ही आंसर शीट है। मतलब मैंने अपने कुछ टीचर्स, अपने ब्रदर्स वगैरह से बात करी जो लाइक सीबीएसई में कॉपी चेकिंग करके आते हैं, तो उन्होंने बताया कि मार्किंग स्कीम अलग मिलती है उनको, है ना। एक आंसर कॉपी मिलती है जिसमें से वो आंसर चेक करते हैं, तो वो कॉपी वो घर नहीं ले आ सकते, बट है ना, तो उनको वापस करनी पड़ती है उधर ही। तो उसके अकॉर्डिंग लाइक तुमको मार्क्स मिलते हैं ना। तो तुम गूगल के अकॉर्डिंग अगर देख भी रहे हो ना, तो कोई उससे फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि कम से कम एमसीक्यूज देना और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है ना उनको देना, लाइक शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, इन सबको। एमसीक्यूज को कोशिश करना कि बहुत कम दो। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन वगैरह वो फिल कैसे करते हैं, लाइक कि आपको कितने क्वेश्चन डालने हैं क्या। तो वहाँ पर ना एक ऐसा शो होता है, जैसे मेरे 9 क्वेश्चन है, तुमको दिखा दूंगी अभी, है ना। और उसमें क्या है, आपको पर क्वेश्चन लिखना पड़ता है, जैसे कि क्वेश्चन थर्ड का इसका ये, मतलब क्वेश्चन थर्ड का पार्ट ए का ये, ऐसा लिखना पड़ता है आपको। और उसका रीज़न भी लिखना पड़ता है कि क्या गलत है उसमें, है ना। वो सब चीज़ लिखनी पड़ती है आपको और मार्क्स भी लिखने पड़ते हैं उसके। और अगर आपने गलती से भी उसको ओके कर दिया तो वो एक ही क्वेश्चन जा पाएगा, तो मैंने दूसरे क्वेश्चन नहीं जा पाएंगे। तो तुमको ओके नहीं करना है, सबसे पहले सारे क्वेश्चन को लिख लेना, उसके बाद ही ओके करना है, जो सेंड जो भी होता है मतलब। ठीक है, तो उसके बाद ही तुमको नेक्स्ट दबाना है। अगर तुमने लाइक एक ही क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट दबाया तो वो पूरा पोर्टल बंद हो जाएगा वहीं की वहीं, वो दोबारा पोर्टल नहीं खुलता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि एक ही बार में सेंड नहीं करना है। हर क्वेश्चन को लिखने के बाद पहले चेक करो, दोबारा से कम से कम 100 बार चेक कर लेना, उसके बाद ही सेंड करना। तो अगर मैं बात करूँ थर्ड स्टेप की, मतलब जिसमें मैंने अपने क्वेश्चन वगैरह दिए थे, तो उसमें 9 क्वेश्चन दिए थे मैंने और मेरे आईटी में 2 मार्क्स बढ़े थे। मतलब वहाँ वो लिखा नहीं आता कि आपके किस क्वेश्चन में मार्क्स उन्होंने बढ़ाए हैं, बट ओनली लिखा आता है कि 2 मार्क्स इंक्रीज, बस ऐसा करके। तो पहले मेरे आईटी में मार्क्स थे 33 आउट ऑफ 50, उसके बाद हो गए मेरे 35 आउट ऑफ 50, है ना। तो मुझे पता है परसेंट का लाइक उतना
फ़र्क नहीं पड़ा, लाइक 3-4 नंबर से क्या ही फ़र्क पड़ता है परसेंट के अंदर, पर ठीक है कोई बात नहीं, न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो इसलिए मैं बैठ के तुमसे शेयर कर रही हूँ। सम ऑफ यू वर आस्किंग कि अपनी जो रीवैलिडेटेड कॉपी है उसको हम कहाँ से चेक करें, बिकॉज सीबीएसई तो अपनी कोई ऑफिशियल आंसर शीट देती नहीं है ना। तो लाइक मैंने कहाँ से चेक किया, तो मैं अपनी बताती हूँ। मैंने अपने स्कूल के टीचर से चेक कराया, अपने भाई वगैरह से चेक कराया कॉपी वगैरह को, और मैंने खुद ने गूगल से भी चेक किया था। तो तुम हर जगह से चेक करवा लेना, अपने टीचर से चेक करवा लेना, है ना, बिकॉज तुम पे लाइक कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तो अगर तुम्हारे टीचर चेक नहीं करते तो गूगल से करा लेना, अगर तुमको गूगल पे थोड़ा डाउट है, लाइक क्योंकि वहाँ बहुत लोगों ने बहुत आंसर डाल रखे हैं, तो आप लाइक यूट्यूब पे ना काफ़ी लोग होते हैं तो कुछ पैसे लेकर के तुम्हारी कॉपी को चेक कर देंगे, तो तुम उनसे भी करा सकते हो, है ना, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या कंपार्टमेंट वाले बच्चे रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ जी, आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ लिखा था बट फिर भी मेरी कंपार्टमेंट आई है, मतलब री आई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो रीएवोल्यूशन के लिए। बट जब भी कोशिश करना जब आपने कुछ लिखा हो पेपर के अंदर, है ना, बिकॉज सीबीएसई में मोस्टली बच्चों को पास कर देते हैं और 1-2 नंबर की लाइक कमी भी होती है। अगर बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत लिखा था, मेरे को फिर भी फिल करा है, तो ही देना, अदरवाइज कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है, क्योंकि रीएवोल्यूशन में पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप अपनी कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, और जो उसका कंपार्टमेंट एग्जाम का लेवल होगा ना वो थोड़ा सा ईजी होगा उससे, बट ये मैं समझना कि बोर्ड से बहुत ज़्यादा ईजी होता नहीं होता, लाइक सेम लेवल का, बट चेकिंग में ठीक ठाक हो जाती है, बिकॉज वो भी चाहते हैं कि जो बच्चा फेल हो गया एक बार वो दोबारा से पास हो जाए, तो अदरवाइज तुमको दोबारा से पूरी क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, है ना, तो उसका कोई सेंस है नहीं। एक ये क्वेश्चन भी था कि क्या रीएवोल्यूशन लिखा आता है हमारी मार्कशीट पर, जैसे कि अगर मैंने इंप्रूवमेंट एग्जाम देती हूँ तो इंप्रूवमेंट लिखा आता है मेरी मार्कशीट के ऊपर कि इस बच्चे ने इंप्रूवमेंट के लिए अपीयर हुआ है। तो मैं बता देती हूँ कि रीएवोल्यूशन नहीं लिखा आता है, जैसे कि मैंने अपना कराया था तो उस पर भी रीएवोल्यूशन नहीं लिखाया था, ठीक है। और इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर लिखा भी आता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब या कहीं पर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो मार्कशीट को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उसके लिखने से मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसका। और अगर तुम लोगों को इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में और भी जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो जाकर के देख सकते हो, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाई थी तुम लोगों के लिए ही, ठीक है। और अब बात करते हैं कि हम इंप्रूवमेंट एग्जाम और रीएवोल्यूशन दोनों करा सकते हैं क्या? तो हाँ जी, आप करा सकते हो, बिकॉज देखो ऐसा होता है कि रीएवोल्यूशन पहले हो जाता है, और अगर तुम लोगों को इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में और भी जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो जाकर के देख सकते हो, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाई थी तुम लोगों के लिए ही, ठीक है। और अब बात करते हैं कि हम इंप्रूवमेंट एग्जाम और रीएवोल्यूशन दोनों करा सकते हैं क्या? तो हाँ जी, आप करा सकते हो, बिकॉज देखो ऐसा होता है कि रीएवोल्यूशन पहले हो जाता है ना, लाइक उसके जो आंसर्स है, बिकॉज जो रीएवोल्यूशन की मार्कशीट है वो पहले आ जाती है, उसके बाद लाइक जून में आते हैं आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम के फॉर्म्स, तो आप उनको फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि रीएवोल्यूटेड मार्कशीट बिल्कुल ठीक है मेरे, बट नंबर मेरे 55 के 55 ही है ना, तो उसके बाद आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। बट मैं तो ये सजेस्ट करूँगी लाइक अगर आपका काम चल रहा है उसको चलना दो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आप दोबारा उस पेपर को पढ़ो, लाइक पूरा 2 साल तुमने पढ़ा फिर उसको 2-3 महीने में दोबारा पढ़ो, इससे बेटर है कि तुम अपना 11th का पढ़ो या फिर जिस भी क्लास में आ गए तुम उसका पढ़ो। और जो रीएवोल्यूशन का जो पोर्टल है ना वो अभी कुछ दिनों में खुल जाएगा, बिकॉज रिजल्ट आ चुका है तुम्हारा, तो 1 वीक या फिर 10 डेज़ के अंदर खुल जाता है, तो सीबीएसई की वेबसाइट चेक करते रहो, अदरवाइज तुम यूट्यूब पर भी जाकर के देख सकते हो कि लाइक बहुत सारे टीचर्स बनाते हैं सबका वीडियो, तो है ना, बहुत लोग बनाते हैं, तो ऐसा। सो देखो जैसे कि मैं बता रही थी, इस वीडियो के बारे में बता रही थी 2025 में रीएवोल्यूशन कैसे कराएं ये वाला कुछ करके थी, ठीक है। तो ये वाली वीडियो थी और इसमें लाइक बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था, तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो इसमें लाइक मोस्टली बच्चों ने जो पूछा तो मैं बता देती हूँ अभी, लाइक मैंने सबके रिप्लाई करा, तुम देख सकते हो अभी तक सबका रिप्लाई करा है मैंने, है ना। तो देखो लाइक ज़्यादातर लोगों ने मुझसे क्या बोला कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं और हमारे पेरेंट्स को इतने चाहिए थे, ये थे वो थे, और लाइक सीबीएसई ने स्कैम कराया है, थर्ड पार्टी से चेक कराया है, पता नहीं क्या क्या क्या, है ना। तो मैं बता देती हूँ भाई, ऐसा हर साल बच्चे बोलते हैं, लाइक 2024 में काफ़ी बच्चों ने बोला था, बिकॉज इलेक्शन थे वहाँ पर, तो इलेक्शन की वजह से लाइक मार्कशीट कम मार्क्स आए, लाइक इलेक्शन की वजह से मार्कशीट को ऐसे चेक कर दिया है, कम मार्क्स आए बहुत सारे बच्चों के ना, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो उससे मैटर भी नहीं करता, बिकॉज अब उससे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कितना भी बोल लो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये समझ लो कि अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं है तो ये तुम्हारी गलती है, इस बात खत्म, है ना। तुम लाइक हमारे सिस्टम को कुछ नहीं बोल सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों ने इस तरह के लिए कमेंट करे, नाम नहीं लूंगी अभी, ऐसे बता देती हूँ। आई गॉट मच लेस मार्क्स इन इंग्लिश देन एक्सपेक्टेड, इन प्री बोर्ड इट वॉज 76 आउट ऑफ 80, इन बोर्ड्स इट इज़ लेस देन 70। तो देखो प्री बोर्ड से तुम्हारे बोर्ड का मार्क्स बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, मुझे पता है बहुत लोग बोलते हैं कि प्री बोर्ड बहुत हार्ड है, बोर्ड बहुत ईजी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट उससे डिपेंड नहीं करता है, पर डिपेंड करता है तुम्हारी परफॉर्मेंस पे, मतलब ये डिपेंड करता है कि तुमने प्री बोर्ड में क्या किया था, बोर्ड में क्या किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे प्री बोर्ड में लाइक 75 आना है तो बोर्ड में 75 ही है, नहीं, 75 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 75 से कम भी आ सकता है। तो इस चीज़ में मत रहो कि प्री बोर्ड मेरे बहुत आया करते थे और मेरे बोर्ड में नहीं आते, बिकॉज देखो काफ़ी बच्चे दूसरे स्कूल में देने आते हैं, है ना, तो टेंशन में से भूल जाते हैं
कुछ कुछ लाइक गलती कर देते हैं, उनको एंजाइटी होने लग जाती है, तो उसके वजह से पेपर ख़राब भी हो जाता है ना। तो डोंट थिंक दैट कि मेरे जब इतने आते थे और अब इतने आते हैं, ठीक है। और लाइक तुम में से बहुत सारे बच्चे जेई एस्पिरेंट भी हैं, लाइक उन्होंने जेई तो लाइक क्लियर कर लिया, बट उनका जो बोर्ड का 75% का क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं हो पाया। तो अब वो लोग क्या करें? देखो मैं बता देती हूँ, अगर लाइक सपोज करो तुम्हारे 74-73 मार्क्स है ना, तो तुम रीचेकिंग के दे सकते हो कि लाइक तुमको लगता है कि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह में लाइक मैंने बेटर करा था बट मेरे मार्क्स कम है, तो तुम रिवोल्यूशन के लिए दो। बट अगर तुम्हारे मार्क्स हैं 68, 69 और 60 से भी बहुत कम है ना, तो तुम दो इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। बिकॉज बिकॉज अगर तुम्हारे मार्क्स 72 आ रहे हैं और तुमको चाहिए कि रीचेकिंग से मेरे 15-20 मार्क्स बढ़ जाएं, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लाइक बहुत रेयर चांस में होता है जब लाइक ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि टीचर से कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है ना। मुझे पता है वो हमारा फॉल्ट नहीं है, बट फिर भी हमको पैसे देना पड़ता है ना। तो टीचर से कुछ कुछ क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, तो उसके बाद हमको उसका पे करना पड़ता है, वो दोबारा चेक करके हमको देते हैं। तो बहुत कम केस में ये ना, बहुत रेयर है, तो हर केस में नहीं होता ऐसा। सो देखो, जैसा कि मैं जे के बता रही थी, यहाँ पर एक इंसान है, उन्होंने लिखा है मेरे 74.2 है और उन्हें 75 चाहिए, तो क्या रीचेकिंग करानी चाहिए? तो आई थिंक रीएवल्यूशन करा लेना चाहिए। मैंने इनको ये चीज़ ही लिखी है कि आपको रीएवल्यूशन कराना चाहिए, बिकॉज 74.2 मार्क्स है, तो तुमको लगभग लाइक 4 मार्क्स चाहिए, है ना। तो लाइक इतने बढ़ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। सो ऐसे ही करना, अगर आपको 74 है और लाइक 73 है, तो आप रीएवल्यूशन करा सकते हो, अदरवाइज गो फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तो मैं सारे कमेंट्स का आंसर वीडियो में नहीं दे सकती हूँ, बट मेरे पे जितना हो पाया मैंने उतना कर दिया है, ठीक है। लाइक मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन ले लिए हैं जो ज़्यादातर बच्चों ने पूछे हैं, तो वो मैंने रिप्लाई कर दिया है वीडियो के अंदर, और बाकी सबका रिप्लाई मैंने कमेंट के अंदर ही कर दिया था। तो अगर तुमको भी कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगी ज़रूर से। लाइक मैं अपने रोज़ 2-3 घंटे निकाल के तुम्हारा रिप्लाई करती हूँ, ये समझ लो। बिकॉज मेरे को लगता है मैं शायद थोड़ी सी मेरे से हेल्प हो जाए तो हो ही जाए, है ना। क्योंकि लाइक बहुत बच्चे लाइक मन से दुआ देते हैं अपनी कि दीदी की वजह से हमारा ये हो गया वो हो गया, लाइक कुछ तुमको पता पड़ा, ठीक है। अगर तुमको इस वीडियो से लाइक कुछ भी पता पड़ा, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो या दिस इज फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।